everybody. So we have started with the topic active and passive voice. In our previous video we had discussed what is active voice and what is passive voice. Now let's see how the passives are formed, formation of passive voice. There are certain rules to change the sentences from active to passive voice. Let's see what are these rules. First, the sentence must have an object. सेंटेंस वर्ब का जो है वो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव फॉर्म्स नहीं होती हैं. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड थिंग, पैसिव वॉइस ऑलवेज हैज़ द ऑक्सिलरी वर्ब. अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस, असर्टिव सेंटेंसेस की, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. लाइक बॉयज़ प्ले फुटबॉल, दिस इज एक्टिव वॉइस. फुटबॉल इज प्लेड बाय बॉयज़. पर जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, वेदर द टेंस इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और एनी अदर टेंस, जब वो पैसिव में कन्वर्ट होगा उसकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी ही होगी. दिस इज द सेकेंड रूल. थर्ड थिंग, इन पैसिव सेंटेंसेस ओनली द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज द मेन वर्ब. अब पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है, वॉट एवर द टेंस इज देयर, कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा. एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब जो होगा, that will only be the past participle, that will only be the third form of the verb. The object of active voice becomes the subject and the subject of active voice becomes the object in passive voice. तो जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा. मीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज देयर पोजीशंस. द वर्ड बाय इज मोस्टली यूज्ड इन पैसिव वॉइस बिफोर मेंशनिंग द ऑब्जेक्ट. तो पैसिव वॉइस जो है दैट उसमें मोस्टली ऑब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ preposition and the preposition mostly, I am using the word mostly, preposition used mostly is why. mostly हम why preposition का use करते हैं. So there are many changes when we change from active to passive voice. What are the changes? First, change in pronouns. अगर active voice में हम I, subject is I, तो वो passive spelling problem is there. This is double S, please correct it. तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आई है तो वो पैसिव में मी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर. हियर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज आई, रोट इज वर्ब, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट. बट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो आई किस में कन्वर्ट होगा? मी में. आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी. तो आई जो है प्रोनाउन वो मी में कन्वर्ट होता है. वी इज कन्वर्टेड इनटू अस, यू रिमेन्स यू, ही हिम शी हर इट दे देम. इट्स बेटर इफ यू नोट डाउन दीज रूल्स समवेयर इन योर नोटबुक्स. फॉर्मेशन ऑफ पैसिव इन डिफरेंट टेंसेस. अब जो पैसिव वॉइस डिफरेंट टेंसेस, अब हमने बात की कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बट जब वो पैसिव में कन्वर्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर. So how are they changed from active to passive? Simple present को जब हम passive में convert करते हैं, the helping verbs are as per the subject. तो subject जो उसका object subject बनेगा उसके according हम passive voice use करेंगे. Is, am, are. Is comes with singular, am comes only with I, and past participle is the third form of the verb, right? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज एम आर प्लस बीइंग टू शो द कॉन्टिन्यूटी. क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म के साथ आई नहीं आता, दैट इज वाई वी आर यूजिंग बीइंग हियर. आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. प्रेजेंट परफेक्ट,
इसमें हैज़ हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. आई हैव रिटन अ लेटर हैज़ बीन. देखो यहाँ पे लेटर सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी. सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएंगे? वॉज वर. आई wrote a letter was written by me. Past continuous was were plus being plus past participle. I was writing a letter was being written by me. Past perfect में एक ही helping verb है, so that will remain the same. Past perfect, I had written a letter had been written by me. Simple future, I will write a letter or I shall write a letter will be written by me. See, आपको यहाँ पे याद रखना है कि 4 types of tenses are there which don't have any passive form. They are present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous, right? So future perfect, I will have written a letter will have been written by me. Please note down these rules in your notebooks and write few examples as well. Then passive forms of modal verbs. Modal verbs, I know you remember, I hope you remember modal verbs. Can, may, must, should, might, ought to, should have. So modal verbs जो हैं, जब हम उनको passive में convert करते हैं, the verbs actually remain the same, the modal verbs remain the same. उनके साथ हम basically can use करते हैं. Like I can write a story can be written by me. I may write a story may be written by me. तो must का must भी हो जाएगा, should का should भी हो जाएगा, might का might भी हो जाएगा, ought to का ought to भी हो जाएगा. ऐसे ही अगर किसी के साथ have आता है then should have, तो should have been, would have been, could have been. So this is the basic rules of changing the active voice into the passive voice. I hope the rules are clear with you. Please go through them and keep on practicing. Thank you very much.